गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान की दृष्टि से कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। जैसे सूर्य प्रकाश, कोई व्यक्ति जाड़े के दिनों में बड़ी ठंड है, लेकिन वो अपने कमरे से बाहर निकलने को तैयार नहीं। तो सूर्य प्रकाश की उपलब्धि उसको इसीलिए नहीं हो रही है कि उसने स्वयं अपने आप को सूर्य के प्रकाश से वंचित किया है। उसके लिए सूर्य का दोष नहीं है, वो तो सबके लिए उपलब्ध है। उसी प्रकार से परमात्मा सबके लिए, सब स्थान में, सब काल में, सब परिस्थिति में सबको उपलब्ध है। लेकिन हमने अपने चारों तरफ दीवालें खड़ी करके एक कमरा बना लिया है। देश की दीवाल, काल की दीवाल, वस्तु की दीवाल और व्यक्तित्व की दीवाल। तो ये चार दीवालों के बीच में हमने अपने आप को जेल खाने में रख दिया है। और उसके बाद हम कहेंगे कि देखो, सूर्य उनको तो प्रकाश दे रहा है, मैं गरीब हूं ना, इसलिए मुझे नहीं मिलता। आपको किसने रोका है? निकल आओ अपने घर के बाहर। उसी प्रकार से भगवान के भक्तों को भगवान संसार सागर से उद्धार करते हैं। भगवान ने कहा ना, तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ। तो मैं उनके लिए संसार के सागर से हटाने का कारण बनता हूं। किसके लिए? मय्यावेशित चेतसाम। उनका मन मुझ में लगा है, इसलिए। देखो, अब यही शब्द सूर्य भगवान के मुख में डालो। भगवान सूर्य कहते हैं कि जाड़े के दिनों में इनके ठंड का निवारण मैं कर देता हूं। जो अपने कमरे की दीवालों को छोड़ करके बाहर आ जाए। देखो कितनी सरल बात है। तो दीवालों को छोड़ के बाहर आना इस उदाहरण में यही है, मय्यावेशित चेतसाम। यदि हमने अपने चेतस में जो दुनिया भर के रखी है और इसके कारण परमात्मा के प्रति हमारे मन में किसी प्रकार से कोई संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, और भगवान का समझो सामने दर्शन हो भी गया तो उसको भी हम कहेंगे, अच्छा हो गया आप मिल गए, जरा मेरे लड़के को पास करा देना। देखो, इसीलिए ये भक्ति का सिद्धांत हमको स्पष्ट रूप से बताता है कि भगवान सबके लिए उपलब्ध है, हम उनके लिए उपलब्ध नहीं है। तो अपनी भगवान के लिए उपलब्धि करा देना ये साधना है। और कल हमको भगवान ने बताया था 4 साधना के स्तर। पहला स्तर है अपने मन बुद्धि को परमात्मा में लगा दे, मय्यावेशित चेतसाम हो जाए। वो तो नहीं कर सकते, तो उससे घटिया प्रकार के जो साधक है उनके लिए अभ्यास करो बाबा, होगा। अभी कल या आज की बात है, कोई मुझे पूछ रहा, स्वामी जी आपने मुझे उस दिन ऐसा ऐसा करने के लिए बताया, तो मुझे तो आप पर पूर्ण विश्वास है, आप ही के कहने के अनुसार सब मैं करता हूं, लेकिन एक डिफिकल्टी है, करने बैठता हूं लेकिन मन टिकता नहीं। हमने कहा कब से शुरू किया? परसों से। परसों से शुरू करने के बाद आज देखते हैं कि मन टिकता है कि नहीं। ये वैसा ही है, च्यवनप्राश खाया और देखा कितनी ताकत आई, कुछ भी नहीं आई।
उस च्यवनप्राश को अंदर जाने भी दो थोड़ा अंदर, उसके बाद वो पूरे शरीर में घुलेगा और धीरे धीरे होगा ना। तो जो द्वितीय श्रेणी के भक्त है, साधक है, उनके लिए कहा भाई अभ्यास करो, और अभ्यास करने के लिए एकाग्रता चाहिए, अभ्यास करने के लिए प्रयत्न चाहिए, अभ्यास करने के लिए लगन चाहिए, अभ्यास करने के लिए इच्छा चाहिए परमात्मा के प्राप्ति की। माम इच्छाप्तुम धनंजय, यदि जगत के वस्तुओं की इच्छा होगी तो ध्यान नहीं लगेगा, जगत के वस्तुओं की इच्छा होगी तो कर्म होगा। इसीलिए भगवान की प्राप्ति की प्रबल इच्छा होने के बाद अपने आप अभ्यास होता है। दूसरी बात हो गई, अब तीसरे प्रकार के श्रेणी के जो साधक हैं उनके लिए बताते हैं, अभ्यासे समर्थोसी मत कर्म परमो भव। यदि अभ्यास करने में भी तुम्हारी संभावना शक्यता नहीं है तो जो भी कर रहे मेरे लिए करो। ये तीसरे स्तर का साधक, और सबसे निम्न स्तर का साधक ये है, वो भी नहीं कर सकते तो जो कुछ किया है ना भगवान को अर्पण कर दो और सुखी हो जाओ। सर्वकर्म फल त्याग, 4 बातें हो गई। और उसके बाद अब हम कहां हैं, अपने आप को ढूंढे, दूसरे को नहीं ढूंढना। वो जो है ना, वो सर्वकर्म फल त्याग उसमें करना चाहिए। हाँ, ये अपने लिए है। तो हम सभी के सभी पहली साधना कहां से प्रारंभ करें कि पहले हमको अपने अंतःकरण से आज तक जो कुछ किया नहीं किया सब प्रभु को अर्पण कर दो, और वो अनुभव करो जो आप में से कई लोगों ने किया है। कौन सा अनुभव? एक सज्जन की 8 लड़कियां, अष्टकन्या स्मरे नित्यम महापातक कारणम, उनकी 8 कन्याएं, और उसके बाद एक कन्या का विवाह हो गया, दूसरे का हो गया, तीसरे ने ढूंढ लिया, चौथी को ढूंढवाया। ऐसा करते 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 अब इकट्ठी एक बची थी। अब भगवान पता नहीं इसका कब होगा, क्या होगा, कब होगा, क्या हो गया। और एक दिन उसकी भी शादी हो गई। वाह! तो जो दिमाग पर एक बच्ची की शादी का बोझा था, जब आखिरी बोझा उतर गया तो कैसे लगता है, हाँ अब सब ठीक हो गया। वैसा आनंद, वैसी मस्ती आपको उसी क्षण मिलेगी जहां सर्वकर्म फल त्याग तथा कुरु यथात्मवान। जब अब तक जो हुआ अच्छा बुरा सब भगवान को अर्पण कर दो, और आज के बाद ध्यान से सुनना, आज के बाद आपका जीवन बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट हो गया। आपको इसके बारे में कथा बता दे, फिर हम लोग भक्त के लक्षण देखेंगे। एक हमारे गुजराती सज्जन है, अब वो नहीं रहे, भगवान की दया से चले गए। हर चीज भगवान की दया से होती है। बहुत बड़े वो डॉक्टर थे, हार्ट स्पेशलिस्ट थे, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे, और इसके बावजूद भी उनको हार्ट अटैक आ गया। देखो भगवान भी कैसे है, इतने बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट और इतने बड़े प्रेसिडेंट, लेकिन भगवान को ये समझ में नहीं आता इतने बड़े आदमी को कैसे हार्ट अटैक दे दे, उसको भी दे दिया। तो फिर भर्ती हो गए, ऑपरेशन हो गया। तब तक हमारे उनकी दोस्ती नहीं थी, और जब वो उसमें से बचे और बचने के बाद हमारे पास उनके मित्र ले आए, बोले स्वामी जी हमने इनको कहा कि आप हमारे स्वामी जी के पास जाकर के 2 महीने रहो, इसीलिए आए। और इन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, केवल भौतिक में ही लगे रहे। उनका इंट्रोडक्शन दिया और ये बताया कि ये आपके पास तब रहेंगे यदि आप उनको देखो। हम लोगों के, आपको लगता है हम लोगों की जीवन बड़ा सुखी होता है,
यदि ये आपके पास ये तब रहेंगे यदि आपने उनको एक वाक्य में कन्विंस कर लिया तब। देखो चैलेंज, नो ऑप्शन। करोड़पति बनना नहीं है, या तो रोडपति है। करोड़पति कौन है? तो हमने कहा समझो हमने इनको कन्विंस कर दिया एक वाक्य में, तो रहेंगे? बोले हाँ रहेंगे। हमने कहा देखो बाबूजी आप हमसे बड़े हो 70 साल के, हमारे पैर छुओगे? बोले हाँ छुएंगे। एक वाक्य में कन्विंस करा दें, करा दो। हमने उनको बताया देखो आपका हार्ट का ऑपरेशन कब हो गया? बोले 1 महीना हो गया। ठीक, बोले हाँ 1 महीना हो गया, 28 दिन हो गए। बोले फिर 28 दिन कहो, फरवरी का महीना कहो, 28 दिन हो गए। अब आपकी उम्र कितनी है? बोले 72 साल की। हमने कहा आपने खाक समझा। बोले क्या हो गया? हमने कहा ये हार्ट अटैक से बचना जरूरी था क्या? जरूरी नहीं था। हो सकता था आपकी क्रिकेट की विकेट उसी में उड़ जाती, लेकिन नहीं उड़ी। एलबीडब्ल्यू भी नहीं हुआ, कैच ड्रॉप हो गई। हो गई ना? बोले हाँ हो गए। तो आप मरते मरते बचे? हाँ मरते मरते बचे। तो आपकी उम्र असल में 28 दिन की है, 72 साल के नहीं हो आप। और आज के बाद आप वैसा ही जीवन जियो जैसे एक छोटा बच्चा। और जब हमने उनको कहा कि स्वामी जी मजा आ गया, उस दिन के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और ऐसे मस्त हो गए। यहां से नवसारी में जाकर के उन्होंने एक फार्म खरीदा था, वहां फार्म हाउस में जाके अकेले रहने लगे, नौकर को ले गए, पत्नी को यही छोड़ दिया और खाते थे, घूमते थे, खेलते थे और हमारी दुनिया भर की कैसेट ले गए। सदाचार हमारा एक ग्रंथ है भगवान शंकराचार्य के, उस पर हमने कमेंट्री लिखी है, वो ले गए, उसकी कैसेट ले गए, सुबह शाम सुनते और मस्त रहते। हमने उनको क्या दिया? एक ही चीज दी कि अभी तक तुम जो थे, मैं दादा हूं, मैं पोता हूं, मैं बाप हूं, मैं डॉक्टर था, सब दुनिया को फेंक डालो एंड स्टार्ट योर लाइफ फ्रेश। देखो जीवन में एक नया सवेरा आ जाएगा। इसको भगवान ने कहा है सर्वकर्म फल त्यागम त्यागः ततः कुरु यथात्मवान। जितना हमने ये स्पष्ट रूप से समझा तो क्या होगा? उसके बाद ध्यान से सुनना, सभी कर्मों का त्याग करने से हमने अपने हृदय से दुनिया को डिलीट कर दिया। 1 क्लिक डिलीट, कोई टाइम नहीं लगता। और एक बार हृदय से दुनिया निकल गई तो वहां परमात्मा उपलब्ध है ही। देखो जहां हम आपको वेदांत को खींचेंगे थोड़ा बहुत, वेदांत के समझने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? सांप और 2 रस्सी, 2 चीजें चाहिए। बिना रस्सी के और सांप के वेदांतियों को चैन नहीं पड़ती। और सांप रस्सी का कारण क्या, किस लिए चाहिए? सांप जो है आप लोगों को काटने के लिए और रस्सी बाबा जी को लटकाने के लिए, दोनों का उद्धार हो गया। तो जहां उस सांप का दर्शन बंद हो गया उसी समय रस्सी की उपलब्धि हो गई। देखो उसी प्रकार से जहां हमारे अंतःकरण से यह दुनिया की स्मृति त्याग के द्वारा खत्म हो गई तो वहां तो परमात्मा उपलब्ध है ही। ऐसा जो साधक है जिसने निश्चय कर लिया है कि अब तक जितना हुआ वो हुआ, ये त्याग करने की भी बड़ी विचित्र प्रक्रिया है। कोई लोग कहते हैं कि जो अच्छा हमने किया भगवान को अर्पण कर दिया, जो बुरा था उसके फल हम भुगतेंगे। माने अभी भी कर्तृत्वाभिमान है। देखो सभी दे डालो ना, भगवान ने ये थोड़ी कहा कि अच्छा अच्छा मुझे दो, घटिया रख लो। वो कोई सब्जी वाला थोड़ी है। हम लोग अच्छी अच्छी सब्जी लेते हैं, जो बचती रहती है वो होटल में जाती है, ऐसा नहीं। इसीलिए जो कुछ है सब प्रभु को दे दिया। तो
ऐसा जिसने सब कुछ प्रभु को अर्पण कर दिया, उसके पश्चात उसका मन अपने आप परमात्मा में रमण करने लगेगा। ध्यान से सुनना, जिसका मन परमात्मा में बिना प्रयत्न के रमण करने लग गया, भगवान शंकराचार्य के शब्दों में, यस्य ब्रह्मणि रमति चित्तम, जितनी सहजता से, जितनी आसानी से हमारा मन आज के तारीख में अपने घर गृहस्थी में, दुनिया में, पॉलिटिक्स में रमण करता है, उतनी ही सहजता से जब प्रभु के चिंतन में लगा रहेगा तो क्या होगा, इसका वर्णन अगले 8 श्लोकों में है। देखो, 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने बताया था, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के सज्जन, सुकृतिनः माने सज्जन, दुर्जन मेरा भजन नहीं करते। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः, पहले श्लोक में कहते हैं कि जो दुर्जन है वो मेरा भजन नहीं करते, जो सज्जन मेरा भजन करते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार आर्त, आर्त माने नॉन स्टॉप रोने वाले, भगवान कंटिन्यूअसली रोना, तो ये आर्त है जो भगवान का भजन करते हैं। लेकिन एक अच्छी बात उनमें यह है कि दुनिया के सामने जाके नहीं रोते, भगवान के सामने जाके रोते, तो आर्त। दूसरा, ये जो आर्त किस लिए रोता है, भगवान के पास रो करके अपने दुख के निवारण की अपेक्षा रखता है। और जो दूसरा है आर्त जिज्ञासु, जिज्ञासु वो है, वो इस दुनिया से तंग आ गया है, बहुत हो गई दुनिया दुनिया दुनिया, अब तो मैं जाके सन्यास ले लूंगा। माने उसके लिए दुनिया माने क्या, पत्नी, दूसरा कोई नहीं, इसीलिए सन्यास ले लूंगा। तो जो व्यक्ति दुनिया से तंग आ जाता है वो परमात्मा के बारे में जानना चाहता है, जिज्ञासु। तो ये जो भक्त है जिज्ञासु, ये भी श्रेष्ठ प्रकार का नहीं है, उसके मन में दुनिया के प्रति अभी उद्वेग है, आत्मसंतोष नहीं है। तीसरा जो भक्त था अर्थार्थी, जिसने अर्थ की अर्थी निकाली है वो अर्थार्थी, या अर्थ ने जिसकी अर्थी निकाली है वो अर्थार्थी, किसी प्रकार से समास कर लो। तो जो दुनिया से कुछ ना कुछ चाहता है भगवान के माध्यम से मिलाना, वो अर्थार्थी। ये तीनों प्रकार के जो भक्त है इनकी बात यहां नहीं हो रही। फिर ज्ञानी च भरतर्षभ, जो ज्ञानी भक्त है, ज्ञानी भक्त है माने क्या, जिसमें किसी भी प्रकार के प्रयत्न का, किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं है। He whose life is spontaneous expression of the dormant divinity in every moment of his life, जिसके जीवन में परमात्मा की स्वाभाविक सहज अभिव्यक्ति है, वह ज्ञानी भक्त है। जैसे उदाहरण के लिए, जब पहले बार लोग सीखते हैं संगीत, तो उसके बाद कहेंगे हाँ काली 5, 15वीं 5, पता नहीं कौन सी 5 होती है, ये लगा वो लगा, और फिर वो शुरू करेगा तमोरा तुमोरा, और फिर एक खार खुर करेंगे, ऊपर हो गया नीचे हो गया, अपने को समझ भी नहीं आता कौन ऊपर गया कौन नीचे गया, और फिर बड़े मुश्किल से शुरू करेंगे। और जो इस स्थिति में पहुंच गए हैं, एक क्षण में बिना बाहर के आलंबन से जो सुर लगाना चाहेंगे लग गया। इसी प्रकार से जो ज्ञानी है माने जिन्होंने अपने आप को परमात्मा में मिला दिया है, तो परमात्मा के जो लक्षण है, ध्यान से सुनना, परमात्मा के जो लक्षण है वो सभी के सभी लक्षण इस ज्ञानी भक्त में स्वाभाविक हो जाते हैं।
उनका स्वभाव हो जाता है। कारण क्या? स्वरूप वही है। जहां स्वरूप और स्वभाव एक होता है वहां परमात्मा होता है। देखो, और इसीलिए यह जो अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि जो भक्त के लक्षण है, ये उसके लक्षण है जो मय्यावेशित चेतसाम हो गया, जिसने सर्व कर्म फल त्याग कर दिया, सभी के सभी कर्म भगवान के लिए किए, जीवन में अभ्यास किया, और ये करते 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 अब उसका मन सहजता से प्रभु में लग जाता है। इसका उदाहरण आपको दे रामायण से। जनकपुरी में भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जवान, बूढ़े नहीं, विश्वामित्र जी के साथ पहुंच गए, और वहां पहुंचने के पश्चात जनक महाराज, जिनका मन हमेशा प्रभु में परब्रह्म में लीन रहता था, विदेही राजा, उन्होंने जब भगवान रामचंद्र को देखा तो वो कहते हैं, मेरा मन जो हमेशा परब्रह्म में रहता है, इनके तरफ ऐसा आकर्षित हो गया है। यह जो स्वाभाविक स्थिति है, यह है ज्ञानी भक्त की स्थिति। तो यह ज्ञानी भक्त परमात्मा की 100% अभिव्यक्ति, और जो जीव है परमात्मा की 1% अभिव्यक्ति। तो जितना हमारे माध्यम से परमात्मा ज्यादा अभिव्यक्त होने लगेगा, उतने हम श्रेष्ठ प्रकार के भक्त हैं। अब यहां भगवान ने अगले 8 श्लोकों में 33 लक्षण बताए हैं, 33। इसी को लेकर के 33 कोटि देवता होते हैं। कोटि का अर्थ करोड़ नहीं है, कोटि का अर्थ है प्रकार। जैसे कहते हैं ना कि ये बड़े उच्च कोटि के गायक हैं। उच्च कोटि के माने उच्च प्रकार के, ये बड़े उच्च कोटि के विद्वान हैं। उसी प्रकार से 33 कोटि का ट्रांसलेशन करोड़ में मत करना। तो हमने 11वें अध्याय में इसका प्रसंग देखा है। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार, ये 33 प्रकार के मुख्य देवता, जिनके कारण हमारा पिंड और समष्टि में ब्रह्मांड बना हुआ है। तो जब ये 33 के 33 प्रकार के देवता परिपूर्ण रूप से हमारे माध्यम से अभिव्यक्त होने लग जाते हैं, तब उसी को जीवन मुक्त पुरुष कहते हैं। तो यह जो ज्ञानी भक्त है, उसके माध्यम से परमात्मा की परिपूर्ण अभिव्यक्ति कैसी हो रही है। अब हम शुरू करेंगे 13वां श्लोक। श्री भगवानुवाच अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। सबसे पहली जो भगवान की भक्त के माध्यम से अभिव्यक्ति होती है, वो अभिव्यक्ति है अद्वेष्टा सर्वभूतानां। जिसके बारे में हमारे हृदय में द्वेष होता है, उस व्यक्ति को हमने अपने हृदय में बुला करके तबला बजाने को बैठा दिया है, और फिर कंप्लेन कर रहे, बहुत आवाज कर रहा है। उसको बुलाया क्यों? देखो, जहां हम किसी से द्वेष करते, देखो द्वेष जो है, द्वेष की वृत्ति, ये निर्गर्भा वृत्ति नहीं है। द्वेष के वृत्ति के गर्भ में द्वेष का विषय होता है। जैसे विषय का अर्थ है कोई वस्तु हो,
इसके एक दो उदाहरण आपको दे। एक हमारे दक्षिणी मित्र है, पहले वो दिल्ली में काम करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, और दिल्ली में पंजाबियों का सब जमाना है, और इनके बॉस पंजाबी थे। अब ये दक्षिणी महाराज के दिमाग में कभी हो गया होगा, किसी पंजाबी से पाला पड़ा होगा, कुछ झगड़ा हो गया होगा, तो उनके दिमाग में एक बात बैठ गई, पंजाबी बड़े घटिया होते हैं, बड़े यूजलेस होते हैं। अब उनके दिमाग में बात बैठ गई, जहां पंजाबी आया इनके हृदय में आग लग जाती। आप देखो, उनके हृदय में पंजाबियों के लिए जो द्वेष था, उस द्वेष के गर्भ में पंजाबी बैठा हुआ है, और उस पंजाबी को मालूम नहीं, वो तो छोले भटूरे खा रहा है। अरे देखो, अब जिसके हृदय में पंजाबी बैठ करके छोले भटूरे खा रहा है, वो तो मस्ती में है, और जिसके हृदय में बैठा है वो दुखी हो रहा है। कारण क्या? द्वेष। देखो, दूसरी बात समझ लो, कई बार हम लोगों में ऐसी भ्रांति होती है, अनुभव भले हो लेकिन वो गलत है अनुभव, उसको समर्थन मत करना। कई बार हम लोगों के ऐसी भ्रांति होती है, सुबह सुबह अमुक अमुक व्यक्ति का दर्शन किया तो दिन खराब हो गया, और ये हमको मालूम होता है, जिसको दर्शन करते उसको नहीं मालूम होता है। वो आकर के सुबह गए, स्वामी जी हाउ आर यू, व्हाई डिड यू कम अर्ली इन द मॉर्निंग। उसको तो मालूम ही नहीं, और इस स्वामी जी अंदर ही अंदर गुसरू गुसरू कर रहा है। इसीलिए द्वेष द्विष धातु से बना है, और उसमें डबल जहर है, विष और द्वेष डबल जहर। डबल जहर कैसा है? जिसके हृदय में द्वेष निर्माण हो जाता है वो तो सुखी रह ही नहीं सकता, और यदि जिसका द्वेष कर रहे हैं हम, उसका कुछ भला हो गया तो इसको और दुख होता है। देखो, इसीलिए डबल इफेक्ट है। तो अद्वेष्टा, द्वेष ऐसी भयानक वृत्ति है कि जिसके द्वारा हम अपने पूरे जीवन के साधना पर एकदम अंगारे डाल देते हैं, उसको जला के खाक कर देते हैं। हमने आपको कई बार बताया, हम शिरडी साईं बाबा के पास जाते हैं जब भी वो बुलाते हैं तो, और एक ही चीज आज तक हमने उनसे मांगी, उन्होंने दी। बात यही है कि भगवान, हमारे हृदय में, इस विश्व में किसी के भी प्रति मजाक में भी, सपने में भी कभी भी द्वेष न आवे। ध्यान से सुनना, जहां अपने हृदय से द्वेष निकल गया तो हमारा अंतःकरण निर्गर्भ अंतःकरण हो गया। देखो कितनी सरल बात है। द्वेष किसी एक के प्रति होगा, और अद्वेष्टा ये सबके प्रति हो सकता है। देखो, लेकिन एक व्यक्ति के प्रति जो द्वेष की अग्नि हमारे हृदय में है, उसके कारण हमारे हृदय में परमात्मा का अवतरण कभी 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 नहीं होगा। देखो, भगवान कहां रहते हैं? ठंडक में। नारायण भगवान रहते क्षीर सागर में और बद्रीनाथ में। हमारे भोले बाबा रहते हैं एकदम कैलाश में। जब हम कैलाश में गए थे, बहुत इतना ठंडा, जब वो उसका तूफान आया था, हम जब प्रदक्षिणा कर रहे थे कैलाश की, स्टॉर्म था, स्नो स्टॉर्म, और स्नो भी आ रहा, ठंडक भी है, और हमारा चेहरा, दाढ़ी वगैरह उसके ऊपर बर्फ जम गई थी। जैसे सांता क्लॉज होता है ना, उसका स्टैच्यू, वैसे। इतना मजा आया, हमको मजा आया। और जो हमारे साथ स्वामी जी, देखो आप कैसे दिखते हो, उन्हें तुम देखो, तुमको दिखाने के लिए मैंने अवतार लिया। तो हमारे भोले बाबा ठंडी जगह में है। तो जिसके हृदय में द्वेष की अग्नि नहीं है, वही परमात्मा को अपने हृदय में अनुभूत कर सकता है। अब देखो,
हमने क्या कहा, हाउ वी स्टार्टेड। भगवान की परिपूर्ण अभिव्यक्ति जिसके माध्यम से होती है उसको भगवान का ज्ञानी भक्त कहते हैं। ये हमने शुरू किया था। अब भगवान का चरित्र देखो। जब शिशुपाल बचपन से भगवान को गाली देता था, हर एक के व्रत होता है, नियम होता है, उसने ये नियम लिया था कि भगवान को गाली ही देंगे। और इतनी गालियां देते 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 फिर भी भगवान ने उसका बुरा नहीं सोचा, उसको मारा भी तो भी उसके प्राण को, उसके जीव भाव को अपने में उसने मिला लिया। इसी को लेकर के युधिष्ठिर जी नारद जी को प्रश्न करते हैं कि हमको ये समझ में नहीं आता कि इतना शिशुपाल भगवान का द्वेष करने वाला था, भगवान ने उसको अपने में कैसा समा लिया। देखो, दूसरी बात आती है रामायण में, जब रावण का वध हो जाता है उस समय भगवान रामचंद्र जी विभीषण को स्पष्ट कहते हैं। विभीषण तो कहते हैं कि मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, मैं उसके अंतिम संस्कार करने को भी जाने को तैयार नहीं। उस समय भगवान कहते हैं स्पष्ट रूप से, देखो जो वैर है मृत्यु तक है, अब उसके बाद कोई वैर नहीं है। जैसा वो तुम्हारा भाई है वैसा मेरा भाई है। और इसीलिए उन्होंने विभीषण के साथ लक्ष्मण जी को भेजा, जा करके तुम उसकी अंतिम क्रिया करके आओ। तो द्वेष का अभाव परमात्मा की अभिव्यक्ति। देखो, जब हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष होता है तो मुंह कैसा खट्टा रहता है, मूड नहीं ठीक, आई डोंट नो व्हाट आई शुड डू। उसके लिए एक टेक्निक बताते हैं, डोंगरे महाराज बताते थे। वो कहते थे जिसके प्रति आपके मन में द्वेष घृणा है ना, रात को सोते समय उसको याद करो और भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, इस व्यक्ति के प्रति मेरे मन में जो द्वेष है, घृणा है, निकाल डालो और उनके प्रति मेरे मन में उतना ही प्रेम दो जितना प्रेम आपके प्रति है। प्रयत्न करके देखो, बड़े संत के वचन है। डोंगरे महाराज साधारण व्यक्ति नहीं थे, भगवान के साक्षात स्वरूप थे। तो अपने हृदय से इस द्वेष को निकाल डाले बाबा। जिसने हृदय से भगवान जगत के प्रति द्वेष निकाल डाला है उसका मन परमात्मा में लग गया। देखो, मैया वेशित चेतसाम, इसीलिए अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। द्वेष ऐसी वृत्ति है कि जो हमको कभी शांति नहीं देगी, और उसी एक द्वेष के कारण हमारा अगला जन्म होता है। 3 चीजों के कारण अगला जन्म निश्चित है। एक कारण होता है दूसरे का पैसा लेके डुबोना। हमने समझो किसी का बहुत सारा पैसा लेके डुबोए तो अगले जन्म में आपको ऐसा बच्चा पैदा होगा, और कौन आएगा? वही जिसका कर्जा डुबोया है, वही आपके पुत्र के रूप में आएगा। और आने के बाद एक एक पैसा वसूल करेगा, छोड़ेगा नहीं। कितने माँ बाप अपने बच्चों के कारण तंग आते हैं ना, तंग आने का कारण पिछला हिसाब चुक रहा और कुछ नहीं है। दूसरा कारण है किसी की हिंसा करना। जिसकी हिंसा होती है उसके हृदय की जो आह है, उस आह के कारण वो व्यक्ति फिर जन्म लेता है। और तीसरा कारण होता है द्वेष के कारण। तो ये तीनों जो कारण है इसको हृदय से निकालना है, तभी जाकर के हम प्रभु का दर्शन कर सकते हैं। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी भी प्रकार का द्वेष किसी के भी प्रति हमारे मन में ना हो। अच्छा, यह अद्वेष्टा, द्वेष का अभाव, ये तो हम सबके जीवन में है। कब है? 3 स्थितियों में। सुषुप्ति अवस्था में हमारा किसी के साथ कोई द्वेष नहीं, तो अद्वेष्टा सर्वभूताना माने सोते रहो, द्वेष ही नहीं रहेगा। दूसरी बात, जब व्यक्ति
योग साधना करता है, पतंजल योग दर्शन में इसका वर्णन आता है, अहिंसायाम प्रतिष्ठायाम वैरत्यागः। जब व्यक्ति की अहिंसा में प्रतिष्ठा हो जाती है, अहिंसा में प्रतिष्ठा होना माने शरीर से, वाणी से और मन से किसी की भी हत्या न करना, बुरा न सोचना, किसी को कष्ट न देना, यह अहिंसा की प्रतिष्ठा है। ऐसा होने के कारण उसके जीवन में वैर भाव का अभाव और इसीलिए द्वेष का अभाव। तो योग के कारण अद्वेष्टा हो गया, निद्रा के कारण अद्वेष्टा हो गया, फिर समाधि के कारण अद्वेष्टा हो गया। समाधि में भी किसी के प्रति द्वेष नहीं होता। तो क्या ये भगवान का जो भगत है इस प्रकार से है? बोले नहीं, केवल भगवान की अभिव्यक्ति द्वेष के अभाव में ही नहीं है, यही तो भक्त के जीवन की सुंदरता है। फिर क्या कहते हैं? सर्वभूतानां मैत्रः। मैत्र माने मित्र का भाव जिसमें है उसको कहते हैं मैत्र। मित्र भगवान सूर्य का भी एक नाम है। ओम मित्राय नमः, ओम खगाय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो सूर्य कैसा है? प्रकाशमान है। तो यह जो भक्त है, ये केवल हम किसी से द्वेष नहीं करते, इस प्रकार से मुर्दे के जैसे नहीं रहते, लेकिन उनका जीवन जो है तेज पुंज है। और व्यक्ति के जीवन का तेज क्या है? व्यक्ति के जीवन का तेज है सबके साथ प्रेम से रहो। देखो, हम जब किसी एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं ना, तो सबके साथ प्रेम नहीं कर सकते। और यदि हम में मैत्री की भावना हो, मित्रता हो, तो ऐसा व्यक्ति सबके साथ समान है। इसका ये आपको उदाहरण दे दे। एक बार की बात है, 1 साल 2 साल पहले की। एक व्यक्ति हमारे पास आए और आकर के मुंह फुलाए बैठे। तो हमने कहा बैठ लो, जब तक कि मुंह फुला है तब तो बैठ लो, जब मूड आएगा तब बात करना। मैं अपना कंप्यूटर पर काम कर रहा है। अब आदमी मुंह फुलाए कितने देर बैठेगा? फुटबॉल थोड़ी है, हवा तो निकल ही जाना है। हवा निकल जाने के बाद, स्वामी जी मुझे बहुत गुस्सा आया। तो हमने कहा 1 गिलास पानी पी लो, ठंडा हो जाओगे। बोले नहीं, आप समझते नहीं, मैं समझाओ। उन्होंने आपके बारे में ऐसा जब कहा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उनकी गर्दन मरोड़ डालूं। तो उन्हें फिर मरोड़ेगी नहीं? बोले नहीं स्वामी जी, वही तो नहीं कर पाते। तो मैंने बोले फिर किस लिए आए मेरे पास? मैं काम करूं आपका? और फिर हमने उनको समझाया, देखो तुम्हारे मन में उस व्यक्ति के बारे में ऐसे दुर्विचार आने का कारण मालूम है क्या है? ध्यान से सुनना संतो। ऐसे दुर्विचार आने का कारण तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम नहीं है। जैसा हमने कहा, स्वामी जी यू आर हर्टिंग मी। मैंने बोला हर्ट क्या? मारना नहीं, भाग्य समझो, नहीं तुमको मारता मैं। कैसे? यदि तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम होता तो सबके प्रति प्रेम होता। मेरे प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति के प्रति द्वेष और घृणा के रूप में हो रही है तो वो प्रेम नहीं है, वह आसक्ति है। ध्यान से सुनो, प्रेम और आसक्ति में यही मूल भेद है। जिसकी भगवान के प्रति प्रेम है, भक्ति है, वो जगत में किसी के भी प्रति द्वेष नहीं करेगा। बहुत आवश्यक है। और यदि हमने इच्छा चाहिए परमात्मा के प्राप्ति की, माम इच्छाप्तुम धनंजय, यदि जगत के वस्तुओं की इच्छा होगी तो ध्यान नहीं लगेगा। जगत के वस्तुओं की इच्छा होगी तो कर्म होगा। इसीलिए भगवान की प्राप्ति की प्रबल इच्छा होने के बाद अपने आप अभ्यास होता है। दूसरी बात हो गई। अब तीसरे प्रकार
मित्रता अपने जीवन की अभ्यासेप्य समर्थोसी स्थिति है। मित्र कौन होता है, दोस्त कौन होता है? हम अपने दोस्त को वो जैसा है वैसा उसको स्वीकार करते हैं। देखो, लव एट फर्स्ट साइट लिए करो, ये तीसरे स्तर का। तो यदि हमारा किसी के साथ दोस्ती हो गई और उसके बाद पता चला कि उसमें कोई अच्छी बात नहीं है, दुर्गुण है, तो भी हमको वो व्यक्ति अच्छा लगेगा, क्योंकि वो हमारा है। जिसके हृदय में मैत्री की भावना जागृत हो गई, वो संपूर्ण विश्व को जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करता है। मैत्रः सर्वभूतानां। तो केवल द्वेष का अभाव यह निषेधात्मक भाषा ही नहीं, बल्कि विधेयात्मक प्रवृत्ति। जो जैसा है सबको अपने गले लगा करके सब अपने ही है, कोई पराया नहीं है। देखो, वेदांत में दो प्रकार की प्रक्रिया है साधना करने की। एक प्रक्रिया को कहते हैं व्यतिरेक की प्रक्रिया, जिसमें नेति नेति की भावना होती है कि विषय में नहीं हूं, विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रिय में नहीं हूं, और इंद्रियों को शक्ति देने वाला मन में नहीं हूं, मन का नियंत्रण करने वाली बुद्धि में नहीं हूं, बुद्धि को धारण करने वाला जीव में नहीं हूं, जीव के पाप पुण्य कर्म का कर्तृत्वाभिमान वाला मैं नहीं हूं, मैं इन सब का साक्षी हूं। तो इस सब का त्याग कर दिया। ये यहां आकर के रुकना नहीं है। फिर ये जो मैं सबका साक्षी है, इसका स्वरूप क्या है? उसका जब स्वरूप ढूंढेंगे तो ऐसा अनुभव आएगा कि मैं केवल यही देह नहीं हूं, सभी देह मेरे हैं। विषय में नहीं हूं, विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रिय में नहीं हूं, और इंद्रियों को शक्ति देने वाला मन में नहीं हूं, मन का नियंत्रण करने वाली बुद्धि में नहीं हूं, बुद्धि को धारण करने वाला जीव में नहीं हूं, जीव के पाप पुण्य कर्म का कर्तृत्वाभिमान वाला मैं नहीं हूं, मैं इन सब का साक्षी हूं। तो इस सब का त्याग कर दिया। ये यहां आकर के रुकना नहीं है। फिर ये जो मैं सबका साक्षी है, इसका स्वरूप क्या है? उसका जब स्वरूप ढूंढेंगे तो ऐसा अनुभव आएगा कि मैं केवल यही देह नहीं हूं, सभी देह मेरे हैं। मैं केवल यही इंद्रिय नहीं हूं, सभी आंखों से मैं ही देख रहा हूं, सभी मुखों से मैं ही खा रहा हूं। जब किसी की भी भूख शांत होती है तो उसकी प्रसन्नता मुझे होगी, क्योंकि प्रत्येक भूख के पीछे मैं मात्र है। और जब ये अन्वय की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तब अन्वय की प्रक्रिया की पूर्णता में ज्ञानी भक्त का जीवन प्रारंभ हो जाता है। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः, सबके प्रति मैत्री का भाव अपना। इस जगत में कोई भी पराया नहीं। दो प्रकार की बातें हैं। या तो सबको अपना मानो, या तो किसी को भी अपना मत मानो। हम लोग एवरेज लोग हैं, किसी किसी को अपना मानते, किसी को इसको नहीं मानते, और वहीं से संसार प्रारंभ हो जाता है। देखो, इसीलिए मैत्रः जो सबके साथ ऐसा व्यवहार करता है कि सभी अपने हैं। सो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः। तीसरी बात, करुणः। योग दर्शन में, पतंजलि योग दर्शन में ये सब बातें आती है। इन सब का आप अध्ययन करो तो पता चलेगा, ज्ञान, कर्म, योग, भक्ति कोई किसी का विरोधी नहीं है। विरोधी तो वैसे होते हैं ना, जैसे आप उस दिन हम पूना में थे, हम बताएंगे नहीं पार्टियों के नाम,
तो जो स्टेज पर खड़े होकर के एक दूसरे का गला घोटने को तैयार है, ऐसे 2-4 बड़े बड़े पॉलिटिशियन हम साथ में थे। साथ में बैठ करके बढ़िया एक ने सबको डिनर बना खिलाया और सभी पार्टी के जो एक दूसरे को मारने पर तुले हुए साथ में बैठ के खाना खा रहे। तो मेरे दिमाग में यही हो रहा था, इनके जो फॉलोअर है वो तो डंडा लेकर के झगड़ा करते हैं और ये जो ऊपर के बॉस लोग हैं साथ में बैठ करके लिक्विड स्पिरिचुअलिटी शुरू हो रही है। देखो, तो यह भक्ति कहो, ज्ञान कहो, योग कहो, कर्म कहो, इन सब का प्रयोजन एक ही है। जब कर्म के माध्यम से परमात्मा की परिपूर्ण अभिव्यक्ति होती है तब सत्य की प्रतिष्ठा, जब ज्ञान के माध्यम से परमात्मा की परिपूर्ण अभिव्यक्ति होती है तब चित्त की, सत्य की, ज्ञान की प्रतिष्ठा, और जब हमारे माध्यम से सुख की, आनंद की परिपूर्ण अभिव्यक्ति होती है तब भक्ति की प्रतिष्ठा। और सच्चिद आनंद 3 अलग अलग नहीं है। इसलिए अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः, और तीसरी बात करुणा। अपने अंतःकरण को शुद्ध पवित्र करने के लिए योग शास्त्र बताता है, जो अपने से छोटे हैं उनके प्रति क्षमा की भावना, जो अपने से अपने उम्र के हैं, हम उम्र के, उनके साथ दोस्ती की भावना, जो इस जगत में दुखी है उनके लिए करुणा का भाव, और जो इस जगत में बुरे लोग हैं उनके प्रति उपेक्षा का भाव। तो यह 4 प्रकार के इंटरैक्शन जगत के साथ जब रखेंगे तो उसके द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होगी योग शास्त्र के अनुसार। और भक्ति क्या कहती है? बड़ा सरल है, भगवान का नाम लो और अंतःकरण को शुद्ध कर लो, काहे को झंझट में पड़ते हो, इसका करो उसको करो। और इसीलिए करुणा एवच, कारुण्य अपने अंतःकरण की वह वृत्ति है, करुणा, जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति के दुख को देख करके जब हमारा हृदय पिघलने लग जाता है। ऐसा नहीं अरे 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 बेचारे को कितने दिनों से खाने को नहीं मिला, आज जरा ज्यादा ही खाना हो। हाँ, करुणा तब असली करुणा है जब दुखी व्यक्ति के दुख को मिटाने का डायरेक्टली प्रयत्न हो रहा है। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः एवच। और चौथी बात कहते हैं निर्ममः। निर्मम का तात्पर्य दुष्ट नहीं, निर्मम का तात्पर्य है जिसमें ममता बुद्धि का अभाव है, उसको कहते हैं निर्मम। ये निर्मम के 1-2 प्रकार से समझ ले। इस जगत में सब कुछ भगवान का है, क्योंकि भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, भूमि रापो नलो वायु खम मनः बुद्धि एवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। यह अष्टधा प्रकृति मेरी है, भगवान कहते हैं। जब ये भगवान की है तो उसको मैं अपनी कैसे कह सकता हूं? पहली बात। दूसरी बात, इस संपूर्ण जगत के हमारे जो संबंध है वो किसके कारण है? वो देह के कारण है। जैसे एक लड़की ब्याह करके किसी के घर चली जाती है और वहां घर जाने के बाद 2-4 साल रही और उस समय फिर सास है, ससुर है, दादी माँ है, दादा माँ है, सब कुछ है। और क्या कहते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड एनी रिलेशन, ऑल इन लॉज एंड आउटलॉज जो भी होंगे, देवरानी, छोटी रानी, बड़ी रानी। देवरानी माने जो देव के जैसे बैठी रहती, कुछ करती नहीं, इस प्रकार से। तो ये जितनी है उसके रिलेशन वो किसके संदर्भ से है? पति के संदर्भ से। और यदि उस लड़की ने उस पति से डाइवोर्स कर लिया तो उसके बाद ना तो उसकी कोई सास है, ना तो उसका कोई ससुर है, ना तो उसकी कोई जेठानी है, ना तो उसकी कोई देवरानी। इसी प्रकार से देह जब हम है तभी जाकर के कोई मेरा कोई तेरा,
अब देह की स्थिति देखो, क्या ये देह हमने निर्माण किया है? ये देह हमने निर्माण नहीं किया है। और फिर भी दूसरे के वस्तु को अपनी वस्तु चुपके चुपके कहना उसको चोरी कहते हैं, और दूसरे की वस्तु को खुल्लम खुल्ला मेरी कहना उसको डकैती कहते हैं। हम सभी के सभी इस परिभाषा के अनुसार डकैत है। ये देह कभी भी अपना नहीं था, ये देह कभी भी अपना नहीं रहेगा। और इसी देह को लेकर के मामे भांजे भतीजे और कितना सारा बड़ा संसार खड़ा कर दिया है। इसीलिए निर्ममः का अर्थ है जिसकी बुद्धि ममता से आक्रांत नहीं हुई है। जो भी कुछ है सब प्रभु का है, क्योंकि उसका मन अब भगवान में लीन हो गया है। इसीलिए देखेंगे आप, साधु संतों में और हम सादे गृहस्थों में क्या फर्क होता है। हम आपके उदाहरण बताएंगे, शायद बताया होगा। हम एक बार कहीं गए, अब हमको पता नहीं कौन किसके बच्चे हैं क्या है, तो एक बच्चा बहुत बढ़िया कुछ कह रहा था, श्लोक स्तोत्र वगैरह, बाकी भी बच्चे खड़े थे वो भी कह रहे थे। तो जो सबसे बढ़िया कह रहा था उसको मैंने बुलाया, हक किया, किस किया और उसको एक चॉकलेट दिया, ऐसे वेरी गुड डार्लिंग। और दूसरी जो वहां अम्मा थी उसका भी बच्चा उसमें था, उसको ये अच्छा नहीं लगा। फिर शुरू कर दिया, स्वामी जी एक्चुअली क्या है, इन बच्चों को ये पढ़ाना जो है ना, गीता के श्लोक पढ़ाना मैं ही सिखाता। अम्मा आपको भी हक करता हूं, यू आर ए गुड टीचर। फिर अगली बात, स्वामी जी ये जो बच्चा है ना जिसको आपने कहा ये वहां दूर से आता है, ये जो है ना ये मेरा पोता है। देखो ये कितना अच्छा कहता है। माने उस दूसरे बच्चे ने अच्छा किया, लेकिन वो मेरा नहीं है ना, प्रॉब्लम तो वही है। और इसी के कारण हमारे जीवन में राग द्वेष का तूफान उठ जाता है। जो अपना है वो दूध का धुला है। जैसे होता है ना, लड़की है तो ठीक है, बहू है तो भयानक है। इसीलिए स्त्री के 3 प्रकार के मातृत्व के रूप है। मां जब मां होती है तो बहुत बढ़िया, मां जब अपने सन इन लॉ की मदर इन लॉ होती है तो वंडरफुल, और जब डॉटर इन लॉ की मदर इन लॉ होती है तो काली माता। या देवी सर्वभूतेषु भयंकर रूपेण संस्थिता, है ना। स्त्री वही है। ये झगड़ा कहां से शुरू हुआ? ये ममता के कारण। तो निर्ममः, जिसमें इस ममता के भाव के कारण, ममता के बुद्धि के कारण भेदभाव निर्माण नहीं होता, वह है भक्त। इसलिए अद्वेष्टा सर्वभूतानाम 1, मैत्रः 2, करुणः 3, निर्ममः 4, 5वीं बात निरहंकारः। निरहंकार का तात्पर्य है जो अपने अस्तित्व को मिटा चुका है, जिसका अपना कोई व्यक्तित्व है ही नहीं, उसी के बाद निरहंकार की स्थिति आती है। कैसे? जब अपना अहंकार होता है ना, तो उसमें क्या क्या बातें होती है। पहली बात, अपनी बात हम मनवाएंगे, और अपनी बात को मनवाने की प्रक्रिया को हम कहेंगे हमारा कितना प्रेम है। इस भयानक प्रेम के हम जबरदस्त शिकार हैं। चाहे हमारे मध्य प्रदेश में आग लगी हो, चाहे वहां बाढ़ आ रही हो, चाहे वहां ओले गिरे हो, लेकिन जब खिलाना होता है, हमने इतना लाया है, आपको इतना तो खाना ही पड़ेगा। अरे बाबा मैं मर रहा हूं, मरो लेकिन खाओ। हमने इतना प्यार से लाया है। ये प्यार थोड़ी है,
ये अपनी मनवाना है। ध्यान से सुनना, जो आदमी जितना ज्यादा दुराग्रही होता है उतना ज्यादा अहंकारी होता है। भगवान किसी के भी प्रति कोई भी दुराग्रह नहीं करते। कोई पाप कर रहा है तथास्तु, उसके कोई बच्चा लड़का अपने मां के पेट में छुरी भोग के मार रहा हो तो उस समय भगवान उस हाथ की शक्ति निकाल नहीं लेते, और कोई अपने हाथ से दान कर रहा हो उसको भी वही, किसी के प्रति कोई दुराग्रह नहीं। देखो, निरहंकार, तो जितना हमारे हृदय से अहंकार चला जाएगा उतना क्या होगा, आप मारवाड़ी बन जाओगे। मारवाड़ी का सिद्धांत हमको सबसे बढ़िया पसंद है, जो थारी रहा है सो मारी रहा है, झंझट ही नहीं हुई। और एक बार आप इस सिद्धांत को जीवन में उतार लो, किसी के साथ कोई विरोध नहीं। किसी ने कहा ऐसा, ठीक, बहुत बढ़िया, व्हाई वेस्ट योर हेड इन दैट। और हम लोगों के जितने भी जो क्लैशेस होते हैं ना, ईगो के, प्रेस्टीज इशू के क्लैशेस, वो बड़ी बड़ी चीजों को लेकर के कभी नहीं होते, छोटी छोटी चीजों को लेकर के होते। हमारी एक सीरीज है छोटी छोटी बातें, उसमें आप पढ़ लेना, देख सुन लेना, बड़ा आनंद है। और ये जितना आदमी ज्यादा अहंकारी होता है उतना छोटी चीजों के कारण ज्यादा स्वयं दुखी होता है, दूसरे को करता है। इसलिए निरहंकार, भगवान की हां में हां मिलाते जाओ। देखो, जीवन अत्यंत सरल चलेगा। और हम भगवान की हां में हां कब मिलाते हैं, कब नहीं मिलाते हैं, इन दोनों को लेकर के देखो अहंकार हमको कैसे मुक्ति देता है और बंधन देता है। उदाहरण से, हम लोग साथ साथ मां बाप भी है और बच्चे भी है, तो हमने अपने मां बाप को जैसे है वैसे स्वीकार किया। कारण क्या, चॉइस ही नहीं कोई। और इसीलिए हम ये नहीं चाहते कि हमारे मां बाप यदि ऐसी होती तो कैसा होता, ऐसे ही चाहे, स्वीकार कर लिया। लेकिन जब अपने बच्चे हो जाते हैं तब हम चाहते हैं मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसने ऐसा करना चाहिए। लोगों के बच्चे देखो कितने बढ़िया मार्क लेके पास होते हैं और मेरा बच्चा 3 बार फेल हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा बच्चा है, फेल ही होगा और कुछ नहीं होगा। जितना हम दुराग्रह करेंगे उतने हम ज्यादा अहंकारी हैं। तो निरहंकार, भक्त सबकी हां में हां मिलाता है। हमको किसी से लड़ना नहीं, किसी से उलझना नहीं है। अपने मन के शांति का सौदा दुनिया के किसी भी वस्तु के साथ नहीं हो सकता। उसको बनाए रखो, क्योंकि शांति ही सुख है, सुख ही आनंद है और आनंद ही भगवान है। केवल नाम परमानंद रखने से कोई इसको आनंद नहीं मिलता। हाय परमानंद, हाउ आर यू, दुखी। तो ये नाम किस लिए रखा? मां बाप की गलती, अपन को क्या है। इसलिए निरहंकार, तो निर्ममो निरहंकार, आगे कहते हैं सम दुख सुख। ख माने आकाश, सु माने अच्छा, दू माने गंदा। आकाश कौन सा गंदा? अपना हृदयाकाश, अपना चित्ताकाश, जिसके अंतःकरण में गंदगी नहीं है वो सुखी है, जिसके अंतःकरण में गंदगी है वो दुखी है। आपको एक हम जबरदस्त उदाहरण देते समझने के लिए। हमारा जब पेट गड़बड़ रहता है, किसी को समझो कॉन्स्टिपेशन हो गया या किसी को टेरिबल लूज मोशन हो रहे, ऐसा व्यक्ति पहचान में आता है उसके चेहरे से, है ना। जिसको जबरदस्त कॉन्स्टिपेशन हो गया है उसके चेहरे पर कभी भी मुस्कान नहीं आ सकती।
कारण क्या है? पूरा मन एकाग्रता से मध्य प्रदेश में आ गया है। अब ये जो पेट की कॉन्स्टिपेशन का प्रभाव अपने जीवन में ऐसा आता है जिसके मन को कॉन्स्टिपेशन हो गया है। तो मन का कॉन्स्टिपेशन क्या है? अपने हृदय में यही दुख का भंडार भर गया है। ऐसा व्यक्ति कभी भी शांत सुखी नहीं रह सकता। पहली एक एक्सट्रीम, दूसरी एक्सट्रीम बहुत ज्यादा एक्साइटेड, इतने ज्यादा एक्साइटेड कि अपने एक्साइटमेंट के कारण अपना ही नाश कर लेंगे। ये दोनों बातें, अति सुख के कारण हर्षवायु हो जाना और अति दुख के कारण डिप्रेशन हो जाना, हिस्टेरिया डिप्रेशन दोनों मानसिक स्थिति है। तो ये जिसमें प्रभाव नहीं करती, क्यों कि समहा, उसने समत्व को प्राप्त कर लिया है। इसीलिए चाहे आप योग मार्ग स्वीकार कर लीजिए, चाहे कर्म मार्ग स्वीकार कर लीजिए, चाहे ज्ञान मार्ग स्वीकार कर लीजिए, चाहे भक्ति मार्ग स्वीकार कर लीजिए, इन चारों का अंतिम लक्ष्य एक ही है। समत्वम योग उच्यते, समत्वम भक्ति योग उच्यते, समत्वम कर्म योग उच्यते, समत्वम ज्ञान योग उच्यते, समत्वम अष्टांग योग उच्यते। क्योंकि सबके द्वारा हमको इसी स्थिति पर आना है कि जगत की कोई वस्तु, व्यक्ति, राग द्वेष हमको प्रभावित ना करे। जिस व्यक्ति की समत्व की स्थिति परिपूर्ण हो चुकी है वह भगवानमय बन गया। 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिताः। जो समत्व में सिद्ध हो गए हैं वो परमात्मा स्वरूप हो गए, क्योंकि परमात्मा भी सम है। ऐसा नहीं कि कोई अपना है कोई पराया है। इसीलिए सम दुख सुख। और अगली बात बताते हैं क्षमी। क्षमी माने क्षमा जिसका भाव है वह क्षमी। आज सुबह हम लोग कौन सा 9वां स्कंद पढ़ रहे, भागवत कथा चल रही हमारी वहां, और वहां जमदग्नि और परशुराम जी पिता पुत्र उनकी कथा चल रही है। सहस्त्रबाहु ने जमदग्नि जी के घर से, आश्रम से वो कामधेनु को चुरा के ले गया। बड़ा बलशाली दत्तात्रेय भगवान का शिष्य, उसके 1000 बाहु जबरदस्ती से चुरा के ले गया। और जब परशुराम जी घर आए, घूम घाम के कहीं गए होंगे, उन्होंने देखा ऐसा हुआ तो उनको जो गुस्सा आया, जाके उसको मार तोड़ करके उसको खत्म कर दिया और अपने कामधेनु, उसका बछड़ा लेकर के पिताजी के पास ले गया। डैडी, दिस इज योर प्रॉपर्टी। और आने के बाद उनको लगा पिताजी बड़े खुश हो जाएंगे, और उन्होंने बड़े जोर जार से कहा, मैंने ऐसा किया वैसा किया, उसको मार दिया, अपने भाइयों को बताया। उस समय जमदग्नि ऋषि कहते हैं कि बेटा, तुमने बहुत भयानक पाप किया है। तुम अपने आप को ब्राह्मण कहलाते हो। ब्राह्मण वो है जिसके जीवन का आभूषण है क्षमा। तुमने राजा को मार दिया। राजा विष्णु का अवतार होता है। एक छोटी सी गाय यदि वो ले गया तो उसके लिए इतना क्रोध करने की क्या जरूरत है? देखो, जिस व्यक्ति ने क्षमा नाम के आभूषण को अपने हृदय में धारण कर लिया है, उस व्यक्ति का इस जगत में कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। क्योंकि क्षमा वो टेक्निक है जिसके द्वारा हम अपने अंतःकरण को साफ कर देते हैं। जैसे समझो किसी ने आकर के हमको गाली दी, तो गाली देने के बाद उसके 2-3 विकल्प है। एक विकल्प यह है कि हम उस गालियों को सूद के साथ वापस कर दें। किसी का कर्जा रखना नहीं चाहिए। दूसरा विकल्प यह है
कि स्वयं कुछ ना करे लेकिन किसी को चाबी भरा करके उसका ठिकाने पर लगाए, पॉलिटिकल स्टंट। और तीसरा ये है कि उसने गालियां देने के बाद भी अपने हृदय के तरफ ध्यान रख करके भगवान से यही प्रार्थना करे कि हे भगवान, इसको माफ कर देना। यह जो क्षमा की पराकाष्ठा है, इसी के द्वारा हम प्रभु को अपने माध्यम से पूर्ण रूप से अभिव्यक्त कर रहे हैं। पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। हम क्या नहीं करते पृथ्वी पर, वो हमको सबको माफ करती है। और उसी पृथ्वी तत्व से हम बने हुए हैं, तो हम में भी वो गुण आना चाहिए। इसीलिए क्षमा करना यह स्वाभाविक है, बदला लेना यह स्वाभाविक नहीं है। एक बार एक संत को दूसरे ने कहा, संत लोग जब बैठते हैं ना तो उनके वार्तालाप बड़े आनंददायक होते हैं। एक संत को दूसरे संत ने कहा कि देखो महात्मा जी, आप मुझे कितनी भी गालियां दो, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। एक संत ने दूसरे संत को कहा, आप मुझे कितनी भी गालियां दो, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, देखो तुम गुस्सा करो या मत करो, गालियां दे करके मैं अपना मुंह क्यों खराब करूं। देखो विचार करने की प्रक्रिया। यदि हमने किसी के कर्म को लेकर के क्षमा नहीं करी तो उसका बोझा हम अपने हृदय पर ढो रहे हैं। और जिसके हृदय पर ये बोझा होगा वो कभी भी शांत आनंद में नहीं रह सकता। इसीलिए क्षमा, और क्षमा हमेशा बढ़न को करनी चाहिए। कई बार यही बात सुनने में आती है, हम बड़े लोग बच्चों की कंप्लेन करते हैं। हमारे पास सभी प्रकार के पेशेंट आते हैं। एक सज्जन ने हमको कहा, स्वामी जी अब आप कहेंगे कि हम कंप्लेन करते हैं, लेकिन कंप्लेन नहीं है। हमारे जो लड़का है या बहू है ऐसा ऐसा करते, ये हमको समझते नहीं। दे डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। जो भी मैं कर रहा हूं उनके भलाई के लिए कर रहा हूं। तो उन्होंने सब कहने के बाद हमें कहा, बाबूजी हो गया, हो गया। हमने बताइए वो बड़े हैं कि आप बड़े हैं। तो हम बड़े हैं। तो समझ बड़ों को होनी चाहिए कि छोटों को होनी चाहिए। देखो ये बहुत महत्व की बात है। यदि हम अपने आप को बड़े कहते हैं, समझते हैं, तो क्षमा हम में होनी चाहिए। जो छोटे हैं उनको हमारा गुनाह करने का अधिकार है। देखो एकदम जीवन बदल जाएगा। जैसे जमदग्नि जी के जीवन में आता है, सहस्त्रबाहु ने सब कुछ करने के बाद भी उन्होंने अपने पुत्र को यही बात बताई कि हमको यदि अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति उन्नति करनी है तो एक बात रखो, हमको किसी को दंड नहीं देना। दंड देने का काम गवर्नमेंट का है, हमारा नहीं है। हमको तो साधना करके परमात्मा को प्राप्त करना है। इसीलिए अपने हृदय का निर्माण करना यह पहला कर्तव्य है। लेकिन इसके कारण समाज में अराजकता फैलेगी नहीं। आपको समाज का उद्धार करने के लिए जनरल मैनेजर अपॉइंट नहीं किया है। ये बात हमने आपको पिछले बार सुनाई थी। जगत का उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्य। फिर हम लोग क्या करें? हम लोग उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादये। हमको अपना उद्धार करना है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए तो हमारा ध्यान बाकी बच्चों पर होता है क्या? उसको समझ में नहीं आए बेचारे को। अपने आप पढ़ो पहले, दूसरे की बात मत करो। इसी प्रकार से हम सभी के सभी इस दुनिया में ये भगवान की यूनिवर्सिटी है, डाइवर्सिटी नहीं है। हम कहते तो भले यूनिवर्सिटी है लेकिन उसमें डाइवर्सिटी ज्यादा होती है। तो ये जो
परमात्मा की यूनिवर्सिटी है, उसमें सभी के सभी हम लोग सीखने के लिए आए हैं। जो स्वयं सीखता है दूसरों को नहीं सिखाता, कोचिंग क्लास नहीं है। इसीलिए क्षमा कर दो भैया, किसी को हमको दंड नहीं देना है, किसी को पनिशमेंट नहीं देना है, किसी को सुधारना नहीं है। हमको यदि सुधारना किसी को है तो अपने आप को। तो ये जो बातें हैं, अद्वेष्टा अंतःकरण वृत्ति रहित, मैत्रः अंतःकरण में प्रेम, करुणः दुख के प्रति उदासीनता नहीं, दुख के प्रति सक्रिय महत्व की पार्टिसिपेशन जगत में, निर्ममः जगत में किसी वस्तु व्यक्ति को पकड़ करके बंधन में नहीं आना, निरहंकारः अपने त्याग का, भक्ति का, प्रेम का अहंकार नहीं, सम दुख सुखः जीवन में सुख दुख जितने भी आएंगे उसके प्रति समत्व की भावना। और इन सब का तब होगा कि जब क्षमा हमारे जीवन का मूल मंत्र बन जाएगा। इस प्रकार से इस पहले श्लोक में भगवान की 8 प्रकार की अभिव्यक्ति है, और ये जो पहली भगवान की अभिव्यक्ति है यह वैराग्य प्रधान है। तो वैराग्य जागृत करने के लिए संन्यास लेकर के जंगलों में चले गए, या ऐसा किया वैसा किया, ये कुछ करने की आवश्यकता नहीं। भक्त को जहां है वहीं रहे, लेकिन उसके जीवन में ये बातें अपने आप आना शुरू होना चाहिए। तो वैराग्य प्रधान परमात्मा की अभिव्यक्ति जब भक्त के माध्यम से परिपूर्ण रूप से होती है तब उसी को जीवन मुक्त पुरुष कहते हैं। अब जो अगला श्लोक है उसमें दूसरे प्रकार की परमात्मा की अभिव्यक्ति, जो भक्त का दूसरा आभूषण है, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। पिछला जो श्लोक था 13-14, इन 2 श्लोकों को मिलकर के ये वाक्य पूरा हुआ है, क्योंकि पहला जो श्लोक है उसमें किसी भी प्रकार का कोई क्रियापद नहीं है, केवल नाम ही नाम है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुखः क्षमी, 7 बातें बताई। और फिर कहते हैं ऐसा मेरा जो भक्त है वो मुझे बड़ा प्यारा लगता है। माने ऐसे दूसरे भी भगवान के भगत होंगे, लेकिन भगवान कहेंगे ठीक है अब तुम आगे तो आ ही जाओ, लेकिन मेरा प्यारा भक्त कौन है ये बताए। तो कौन सा है? संतुष्टः सततम, जिसके जीवन में संतोष बाहर से नहीं आता। बाहर से आने वाले वस्तु का जो संतोष है वह अखंड नहीं रह सकता। सततम माने अखंड। समझो हमको रसगुल्ला खाने के बाद संतोष मिलता है क्योंकि हम बंगाली हैं, लेकिन हमेशा तो रसगुल्ला मिलेगा नहीं, और जब रसगुल्ला हमेशा नहीं मिलेगा तो बंगाली होने के कारण हम दुखी रहेंगे। देखो, लेकिन यदि हमारा संतोष अपने स्वरूप से निकल रहा है तो ऐसा व्यक्ति जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति के सामने भीख नहीं मांगता। देखो, भक्त के जीवन में परमात्मा की अभिव्यक्ति कैसी होती है? या तो उसके हृदय में परमात्मा पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हो रहे हैं, या तो वो जगत में सभी में भगवान का दर्शन करता है। 2 प्रकार से हम रिपीट मारते हैं। जो भगवान का भक्त है वो या तो सभी में भगवान का दर्शन करेगा, या तो उसके हृदय में भगवान नाचेंगे। ध्यान से सुनना, जिसके हृदय में भगवान नाच रहे हैं
वो जगत की तरफ देखेगा ही नहीं। उदाहरण ले लो, आप अपने बीबी और 3 बच्चों के साथ चर्च गेट स्टेशन पर जाकर के या कोई दूसरे स्टेशन पर जाकर के ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे हो और आपके बच्चे राक्षस हैं। एक सीधा नहीं चलता, एक दौड़ता उधर, एक दौड़ता उधर, ये भागता है, वो भागता है। बिल्कुल डेमोक्रेसी है घर में। तो उस समय चारों तरफ सब कुछ होने के बाद भी हमारा ध्यान कहां रहेगा? वो बच्चों पर कि भाग न जाए। इसी प्रकार से जो भक्त जिसके हृदय में भगवान नाच रहे हैं, उसका ध्यान दुनिया में नहीं जाएगा और उसको जो भी कुछ चाहिए उसी प्रभु के नृत्य लीला को देकर के वो मस्त हो जाएगा। इसीलिए संतुष्टः सततम, भक्ति का जो संतोष है वह अखंड है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण में भगवान ने द्वितीय अध्याय में बताया था, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जो अपने आप में संतोष में रहता है वह स्थित प्रज्ञ है। लेकिन भगवान का भक्त कौन है? जिसके हृदय में अब मैं और तू सब कुछ खत्म हो गया है और केवल परमात्मा नृत्य गोपाल नाच रहे हैं। इसीलिए उसका संतोष अखंड है। और दूसरी बात, जब हम किसी में अपने आराध्य का दर्शन करते हैं तो अपने आप मन में प्रसन्नता होती है ना। एक आपको उदाहरण बताऊं, मैं अमेरिका गया था और जब वहां गए हमारा लेक्चर चल रहा था और हम वहां सबको तो जानते नहीं, यहां भी सबको कहां जानते हैं। तो लेक्चर चल रहा था, उसमें लेक्चर में हमने स्वामी अखंडानंद जी महाराज की कहीं जिक्र करी होगी क्योंकि वो हमारे रग रग में है। और जब उनका जिक्र करी और जब लेक्चर खत्म हो गया तो एक सज्जन वहां आए, आ करके हमको नमस्कार किया। देखो अभी भी उनका स्मरण आता है तो कैसे हृदय गदगद हो जाता है। इसीलिए वेदांत पर प्रवचन करना बहुत आसान है। भक्ति के भावों को दबा करके वाणी के द्वारा उनको बाहर लाना बड़ा कठिन है। नारायण, उसके बाद वो आए, नमस्कार चमत्कार किया और फिर इतने गदगद हो गए, बोले स्वामी जी आज मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं जब इंडिया में था अपने माँ बाप के साथ जब वृंदावन जाता था। अब मुझे तो अमेरिका आकर के 20-25 साल हो गए, तो वृंदावन में जाता था तो हम महाराष्ट्र के पास जाते थे, तो जो आनंद आता था वो आनंद आज हमको आ गया। अब क्या हो गया, ध्यान से सुनो। उन्होंने हम में महाराज श्री का दर्शन किया, उसमें उनकी दृष्टि महत्व की, हमारा अस्तित्व महत्व का नहीं है। इसी प्रकार से भक्त जो है, भक्त की दृष्टि ऐसी है कि सामने कोने वो महत्व की बात नहीं है, वो क्या देख रहा है वह महत्व की बात है। जहां भक्त ने सब में उस प्रभु का दर्शन करना प्रारंभ कर दिया, हमेशा संतोष में रहेगा क्योंकि अपना प्रियतम अपने को मिल गया है। संतुष्टः सततम। तो जब जगत में दोनों का गणित बनाओ, अब जब जगत में रहना है सभी में प्रभु को देखने का प्रयत्न करो। लेकिन स्वामी जी दिखता नहीं, हिपोक्रेसी करो। दंभ करना तो हम सबको आता है ना, दंभ में हमको कोई नहीं जीत सकता। तो झूठ मूठ प्रारंभ कर दो, झूठ मूठ। और ये बात हमको आपको जो बता रहे ने, हमने करी है इसलिए बता रहे, माने आपने दंभ किया है। हाँ जी, कैसे? किसी भी व्यक्ति से बात करते समय उसको आदरार्थी संबोधन से बुलाइए। महात्मा जी, भगवान, संत जी,
किसी को आप महात्मा कहने के बाद गाली दे सकते हो क्या? महात्मा, बेवकूफ कहीं का? नहीं। आप किसी को भी योग्य प्रकार के संबोधन से बुलाइए, अपने आप अपनी जो वाणी है परिमार्जित हो जाती है। इसको कहते हैं बुद्धि परमात्मा में घुसाड़ना। मम बुद्धिम निवेशय। तो ये न कि न प्रकारेण हमारी बुद्धि परमात्मा का ही दर्शन करे। तो अब ये दोनों का गणित क्या हो गया? जो सभी में भगवान का दर्शन करता है और जिसके हृदय में भगवान थिरक रहे हैं, वह सततम संतुष्ट, हमेशा वो मस्त रहेगा। फिर जगत की कोई वस्तु मिले ना मिले, किसी से कोई मतलब नहीं। यहां जो अखंड मस्ती होती है भक्तों की, ये प्रकृति का कार्य नहीं है, ये परमात्मा की लीला है। तो संतुष्ट सततम। उसके बाद कहते हैं योगी। ये कौन सा योगी है? भक्त योगी है। क्योंकि उसमें सभी के सभी योग के सिद्धांत परिपूर्ण हो गए। अष्टांग योग में 8 बातें बताते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम माने जगत के साथ ऐसा व्यवहार कि जगत हमारे हृदय में ना घुसे, उसको यम साधना कहते हैं। अहिंसा, अपरिग्रह इत्यादि। नियम साधना माने हमारा अपने साथ ऐसा व्यवहार कि हम अपने लिए परेशान ना बने। स्वाध्याय, शौच, संतोष ये नियम है। और ईश्वर प्रणिधान इत्यादि 5 नियम। तो जब हम अपने लिए परेशान नहीं होते, जब हम दुनिया के लिए परेशानी नहीं बनते। तीसरी बात आसन, जो स्थिर है, और जो प्रत्याहार प्राणायाम जिसकी क्रियाएं प्रभु पर समर्पित हो रही है, जो अपने आप स्वाभाविक अपने आप को उपरत कर चुका है और जिसका मन हर स्थान में, हर काल में और हर वस्तु में भगवान का दर्शन कर रहा है, उसने अष्टांग योग पूरा कर लिया। इसीलिए योगी संतुष्ट सततम योगी। आगे कहते हैं यतात्मा। यतात्मा माने उसका आत्मा माने अंतःकरण अपने संपूर्ण नियंत्रण में है। देखो, भगवान के 2-4 भक्तों का उदाहरण लेके समझेंगे। एक तो ध्रुव थे, हम आपको भागवत की उदाहरण देंगे। एक तो ध्रुव थे, भगवान के भक्त थे, और उन्होंने अपने दुख की निवारण के लिए भगवान की प्रार्थना करी। बचपन में ही भगवान का दर्शन हो गया, लेकिन उनके अंतःकरण से क्रोध नष्ट नहीं हुआ। जाकर के यक्षों को मारने पर तुले। उसके बाद दुर्वास ऋषि ले लीजिए, हमेशा डरते लोग, बाप रे, आगे नमस्कार, ठीक है, कौन अपना माथा पीटेगा। लेकिन भक्त ऐसा हो जैसा प्रहलाद जी के जैसा। पूरे शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं आता कि प्रहलाद जी के कारण दूसरे किसी को परेशानी हो गई हो। कारण क्या? उनका जो चित्त है संपूर्ण रूप से परमात्मा में एकत्र हो गया। इसीलिए यतात्मा। कोई कहे हम भक्त है और अपने आप पर नियंत्रण नहीं है, और जो चाहे बोल दिया, जो चाहे कर दिया, और बाद में आई एम सो सॉरी, आई नेवर मेंट इट, लेकिन क्या करे, कंट्रोल ही नहीं रहता। वो भक्त नहीं है, वो विभक्त हो गया है। इसीलिए यथात्मा, और ये तब होगा जो दृढ़ निश्चय, निश्चय का दार्ढ़्य अपने जीवन की नींव होती है, बैठक होती है। जैसी जैसी हमारी बुद्धि निश्चय करती है, उसी के अनुसार हमारा ज्ञान होता है, और जैसा ज्ञान होता है वैसा ही कर्म और वैसा ही जीवन होता है। यदि हमने दृढ़ निश्चय ये कर लिया, चाहे जो हो जाए, करोड़पति बनना है, लोगों को धोखा दे, ये करे, पैसा कमाना है, तो दृढ़ निश्चय क्या हो गया? पैसे कमाने का। उसी प्रकार से यदि हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है, कौन सा?
सब में प्रभु का दर्शन करना है, यही दृढ़ निश्चय आज कर लो। सब में प्रभु का दर्शन करना है, और यदि ये निश्चय कर लिया फिर बुद्धि लगेगी उसमें, किस प्रकार से सब में प्रभु का दर्शन कर सकते हैं उस पर चिंतन करें, और धीरे 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 आपको अपने आप नए नए तरीके ढूंढने को मिलेंगे। तो यह दृढ़ निश्चय की बात और बड़ी सुंदर है। इसके और 2-4 पहलू है, हम आपको कल सुनाएंगे, कल पूर्णाहुति होगी। अब यहां समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।